ये आपका प्रॉब्लम है। अ ब्लॉक 1 is falling freely under gravity, another block 2 is sliding down an inclined plane with an acceleration of magnitude g sin theta. Find a1 2 means find the acceleration of 1 with respect to 2। मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये आपको क्या, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक दिया है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका नेम रखा हुआ 2 और ये एक ब्लॉक है 1। तो जो ब्लॉक ये 1 है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यहाँ ये ऐसे ये नीचे आ रहा, वो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है जी साइन थीटा। ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको जी साइन थीटा आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट नहीं करना है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है a2 इक्वल टू जी साइन थीटा। यहाँ पे वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे a2 पे एरो हेड लगाया, तो g पे भी एरो हेड लगाया है, यहाँ पे भी g पे एरो हेड लगाया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, a12 यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लेके आना है, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो आपको मैंने करा रखा है वेक्टर्स, नहीं वहां पे दो वेक्टरों का एडिशन सब्सट्रैक्शन मैंने कराया है, यानी वेक्टर में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता, नेट इफेक्ट होता है। मींस यानी दो वेक्टरों को मैं कैसे उनका दोनों नेट इफेक्ट निकाल सकता हूं, अगर वो ऐड हो रहे हों या सब्सट्रैक्ट हो रहे, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूला आपको कराया है मैंने, वो आप एक बार याद करने की कोशिश करो, अगर याद है तो अच्छी बात, यहाँ देखो, आप नहीं है तो ये एक आप देख लो। यहाँ पे ये मैंने उस समय आपको बताया था, एक ए वेक्टर बताई थी और यहाँ पे एक बी वेक्टर बताई थी, दोनों के बीच की एंगल अगर मान लो थीटा है तो आप इसका नेट इफेक्ट लिखते थे, यानी रिजल्टेंट लिखते थे। तो रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट होता था ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर वेक्टर था, ठीक है। आप यहाँ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने सिखाया था, एनालिटिकल मेथड आपको सिखाया था, तो आपको बताया था मैंने कि आप फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करना उसके प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड वेक्टर को इसके हेड से ड्रॉ करना, मैंने ऊपर से खींचा, आप नीचे से खींच लो ना ऐसे, ये आपका वेक्टर बी है। फर्स्ट वेक्टर को आप आगे की तरफ फर्दर डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच की एंगल चली आएगी इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट आप दिखाते थे और यहाँ पे एक एरो हेड लगाते थे, ये आपका नेट आता था a प्लस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट की एंगल आप देते थे ऐसे, तो ये अल्फा, ठीक। अब ये एनालिटिकली आपको ऐड करके मैंने दिखाया था, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका नेट इफेक्ट यहाँ है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए आपको फॉर्मूला लिखा था कि आप इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, आप लिखते थे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, नहीं ये वाला थीटा, इनके दोनों के बीच की एंगल, ये मैग्नीट्यूड के लिए था। और फॉर डायरेक्शन मैंने आपको लिखा था, यहाँ पे अल्फा लिखा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan अल्फा, वहाँ भी tan अल्फा ही लिया था, तो आप यहाँ पे लिखते हैं सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, आप लिखते थे, ठीक है। ठीक वैसा ही मैंने कहा था कि अगर आपको वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी इसके हेड से आपको जैसे यहाँ खींचा है वैसे ही दिया है, ऐसे खींच दिया आपने, मान लो ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच की एंगल ये थीटा है, ठीक है। आप बी को ये रिवर्स डायरेक्शन में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ बी, ठीक है। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक एरो हेड लगाओगे, तो ये आपका नेट इफेक्ट चलाया ए माइनस ऑफ बी का, ठीक है। ये माइनस कहने का मतलब कि ये जो वेक्टर बी है ये रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका ये a प्लस माइनस ऑफ बी आता था, आप इसको
ये याद करो, मैंने कराया है आपको a माइनस बी और वो लिखा था a प्लस माइनस ऑफ b। तो अब ये भी जो ये आया a एक सिंगल वेक्टर है, जैसे ये एक सिंगल वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए आपने लिखा, इसके डायरेक्शन के लिए tan अल्फा लिखा, ठीक। तो फर्स्ट वेक्टर से इसकी एंगल दी थी यहाँ पे, यहाँ भी फर्स्ट वेक्टर से एंगल दी जाती है, तो ये मैंने लिख दिया इसको बीटा, ठीक। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिखा था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b, वो आप याद करो ऐसे, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये थीटा था तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने ऐसे थीटा ले लिया था। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए और माइनस ऑफ बी ये है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला प्लस में लिखना पड़ेगा और फिर से वो माइनस में चला आएगा, और मैंने ये लिया था और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके लिया है, ठीक है। तो मैं ये थीटा का यूज किया था और आपको लिख दिया था फॉर्मूला। तो क्विक कैसे कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी जरूरत है मुझे अभी यहां लिखने के लिए a12, क्योंकि आप जानते हो एक्सेलरेशन ऑफ a12 मुझे लेके आना है, तो ये जानते हो आप एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 आपको लिखना पड़ेगा, आपको यही लेके आना है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहे हैं a12, ये रिजल्टेंट यानी नेट इफेक्ट पूछ रहे हैं, यानी ये रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में इसकी मैग्नीट्यूड भी दिखानी पड़ेगी आपको और इसका डायरेक्शन भी दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 वेक्टर माइनस ऑफ a2 वेक्टर, इसको आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते a1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a2 वेक्टर, तो फिर ऐसा ही आएगा, ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। यहाँ देखो आप, ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला और आपको डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखी थी, आप याद करो tan, यहाँ पे बीटा लिया है तो आप tan बीटा इक्वल टू सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यही फॉर्मूला आपको मैंने कराया है, डिराइव करा के लेके आए, मैंने एक रिकॉल करा दी। क्यों? क्योंकि जो नए हैं उनको मैं यहाँ यूज करूंगा, उनके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तुम लोगों को समझ आएगी, एकदम आएगी, बताया है तो आप ये कर सकते हो इजीली। अब मेरे पास, अब मुझे एडिशन से जाऊं तो मुझे ये लेना पड़ेगा एंगल, सब्सट्रैक्शन से जाऊं मैं ये एंगल थीटा लेके यूज कर सकता हूं और ये अपना मैं कर सकता हूं, यहाँ पे मैं अपनी मैग्नीट्यूड ले सकता हूं, डायरेक्शन इसकी चली आएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैसे मैं लेके आऊंगा। तो मैंने ये लिख दिया आपको a12 वेक्टर यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a2 वेक्टर। तो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट वेक्टर को उसके प्रॉपर डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आप खींचो यहाँ पे, फर्स्ट वेक्टर को आप यहाँ पे खींचो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, आप देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक। अब फर्स्ट वेक्टर को, यानी फर्स्ट वेक्टर ये क्या है, a1 वेक्टर जो वहां पे दे रखा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब सेकंड वेक्टर जो है वो a2, ये g sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे, और इसको यहाँ रिवर्स कर दिया, अब ये कर दी, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ a2 वेक्टर, ठीक है। मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया ऐसे, क्यों? क्योंकि जैसे इसको करा था, ठीक है, वैसे इसको करा यहां, तो ये a1 वेक्टर ही तो है, वेक्टर में अलाउड है नहीं, मैंने पहले भी बता रखा आपको। तो ये क्या है, ये वेक्टर a2 है, तो ये माइनस ऑफ a2 हुआ कि नहीं, ठीक है। उतनी ही लेंथ मैंने इधर खींची, डायरेक्शन दिखा दिया रिवर्स, तो क्या हो गया, ये a2 वेक्टर हो गया, ठीक। अब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट आप दिखाओ, बना दो,
तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हो गया आपका नेट रिजल्टेंट यानी नेट इफेक्ट यानी नेट एक्सेलरेशन यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन a1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a2 वेक्टर, और आपका काम बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, एंगल दिखाओगे, ये दोनों के बीच की एंगल क्या थी, दोनों के बीच की एंगल क्या है, यहाँ यही तो है, ये जी नीचे की तरफ है और यहाँ जी साइन थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको क्या यहाँ लिख सकता 90 माइनस थीटा लिख सकता, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट की नेट इफेक्ट की एंगल दी जाती है, मैंने ऐसे लिख दी, और इसको मैंने नेगेटिव माइनस वाले में बीटा लिखा है तो मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया। आप अल्फा बीटा डेल्टा थीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बीटा लिख दी, ठीक, परेशानी नहीं है, किसी को है। अब मेरा ये डायग्राम ड्रॉ है, यानी पहला कंडीशन की एनालिटिकली ऐड होता है वेक्टर, ये मैंने आपको दिखा दी, वहां से ला दिया। अब इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए माइनस वाले के लिए क्या लिखा है, ये वाली फॉर्मूला, और डायरेक्शन के लिए ये वाली फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आप लिखो फॉर मैग्नीट्यूड of A12 vector we can write modulus of A12, ठीक है, A12 इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब लिखोगे, अब लिखोगे फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसके क्या है, A2 ही है, वो वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में माइनस लिखा हुआ, आप मॉडुलस करोगे माइनस ऑफ 2 के ये A2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस फार्मूला में माइनस वाला यूज कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉस थीटा। आप देखो इसका थीटा आप प्लस वाले लोगे तो ये लोगे 180 माइनस वो पूरी की पूरी 180 माइनस 90 माइनस थीटा लोगे। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ फॉर्मूला के बिहाफ पे, ठीक है। तो कॉस ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे ले दिया 90 माइनस थीटा। कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। अब लो क्या से मैं लिखूंगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब A1 क्या है, A1 G है, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 ये G है, और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A2 क्या दिया है यहाँ पे G साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे G स्क्वायर प्लस ये A2 क्या है G साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा G स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 यहाँ पे A1 तो G है, A2 क्या है G साइन थीटा, और यहाँ पे पहले से साइन थीटा है, तो मैंने इसको लिख दिया जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आप देख रहे हो जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे जी स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका प्यारा सा फॉर्मूला। तो ये क्या आया, ये आया आपका यहाँ से जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A12 क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी कॉस थीटा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू की मैग्नीट्यूड क्या आई जी कॉस थीटा आई, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन A12 एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जी कॉस थीटा आया, उसकी मैग्नीट्यूड आई। अब क्या होता है, इसको एक डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप यहां लिख दोगे फॉर डायरेक्शन वी हैव, आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाली tan बीटा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे लिख दोगे tan बीटा, सॉरी अल्फा लिख दिया, tan बीटा इक्वल टू सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो सेकेंड वेक्टर क्या है, a2 साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या लिखूं 90 माइनस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1, तो 1 क्या है a1, यहाँ पे माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर यानी a2 और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया a2, तो a2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे a1 माइनस a2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो a2 साइन थीटा आ गया। ये a2 के लिए आप क्या लिखोगे, a2 के लिए लिखोगे g cos थीटा, नहीं सॉरी g sin थीटा है, सॉरी g sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a1 के लिए g लिखोगे माइनस a2 के लिए g sin थीटा इंटू जैसे साइन थीटा है। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया आपका, यहां लिख लो g साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आया g माइनस g साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां लिख दूं, चलो ये आया tan बीटा इक्वल टू g साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये g कॉमन कर लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, ये g से g कैंसिल कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्यारा सा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 कोसाइन से 1 कोसाइन कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan बीटा आ रहा है, तो आप लिखोगे दैट इम्प्लाई tan बीटा इक्वल टू tan थीटा, दैट इम्प्लाई बीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, परेशानी आपको डायरेक्शन, यानी ये जो एंगल बीटा होगी ये किसके इक्वल हो जा रही है, थीटा के इक्वल हो जा रही है, ये वाली एंगल जो ये इंक्लाइंड प्लेन जो बना रहा है एंगल थीटा, इसके इक्वल हो जा रही है। ये फॉर्मूला आपको लर्न है, मैं मिटा दूं इसको। ठीक, अब आपका फाइनल आंसर क्या आया, आप यहाँ पे फाइनल आंसर अपना लिख सकते हो, हेंस a12 वेक्टर a12 मीनिंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू क्या आया, यहाँ से यहाँ पे आपका g cos थीटा आए हुए है, तो यहाँ g cos थीटा एट एन एंगल बीटा इक्वल टू थीटा in the anti-clockwise sense from the downward vertical देख लो आप, डाउनवर्ड वर्टिकल से ही है ये वाली एंगल, डाउनवर्ड वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस है नहीं, hence a12 acceleration of 1 with respect to 2 equal to g cos theta at an angle beta equal to theta in the anti-clockwise sense from the downward vertical। सही है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक, तो ये आपको बेसिक क्या करना था, आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो आप क्या करते, ये मैं अभी वही करते जो मैंने किया है, या मैंने जो किया वो आप जो करते मेरे जैसा ही करते। अगर आपको आता है तो आप क्या करते, a1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a2 वेक्टर करते और इसको ले आते, तो ये आपका आ जाता। ये बड़ा नहीं है, आपने बड़ा बना लिया इसको। ठीक है, हाँ, तो कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और होगा तो कर दूंगा। ठीक, बढ़िया।